नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। ये है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 की भर्ती। चलिए इसकी पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर ध्यान खींचता है वो है ये कुल 330 वैकेंसीज। जी हाँ, 330। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है। और ये भर्तियां कहीं और नहीं बल्कि NPCIL में है। ये कोई आम कंपनी नहीं बल्कि भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, मतलब देश के ऊर्जा सेक्टर की एक बहुत ही अहम और बड़ी संस्था। तो फिर चलिए इस बड़े मौके को जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम हर छोटी बड़ी बात पर नजर डालेंगे, जिससे ये साफ हो जाए कि ये अवसर किसके लिए कितना सही है। अब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? यही कि क्या हम एलिजिबल हैं? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि NPCIL को कैसे कैंडिडेट्स की जरूरत है। देखिए, ये वो 6 मेन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं जिनमें वैकेंसी निकली हैं: मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल। तो अगर इंजीनियरिंग की डिग्री इनमें से किसी भी फील्ड में है तो ये खबर आपके काम की है। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन में एक और जरूरी बात। इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये एक बिल्कुल सीधी और साफ शर्त है। अब आते हैं गेट स्कोर पर, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ 2024, 2025 या 2026 का गेट स्कोर ही वैलिड माना जाएगा। अगर किसी के पास 2023 या उससे भी पुराना स्कोर है तो वो इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उम्र की बात करें तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 26 साल रखी गई है। और ये उम्र कब से गिनी जाएगी? 10 अप्रैल 2026 की तारीख से। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उन नंबर्स पर जिनका सबको इंतजार रहता है, यानी कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर रही है। सबसे ज्यादा 125 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, उसके बाद 65 इलेक्ट्रिकल में और 50 इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ऐसा नहीं है कि बाकियों के लिए मौके नहीं हैं। केमिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अच्छी खासी सीटें हैं। और ये चार्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। टॉप 3 में है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचिए, कुल 330 में से 240 सीट्स तो सिर्फ इन 3 ब्रांचों में ही हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो देखिए, सिलेक्ट होने के बाद पे लेवल 10 के हिसाब से मंथली बेसिक पे होगी 56,100 रुपए। और ये तो सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर DA, HRA जैसे कई सारे अलाउंस भी जुड़ेंगे। चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। प्रोसेस 2 स्टेज का है, जो सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें एक ऐसा पेच है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहला स्टेप, गेट स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और रेशियो रहेगा 1:12, मतलब हर एक सीट के लिए 12 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या है? इन शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू। और ये रहा वो सबसे जरूरी पॉइंट, ध्यान से सुनिए। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर होगा। जी हाँ, आपका गेट स्कोर सिर्फ इंटरव्यू का टिकट है। एक बार आप इंटरव्यू रूम में पहुंच गए तो गेट स्कोर का कोई वेटेज नहीं है। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू कैसा जाता है। तो ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस सब समझ लिया। अब आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2026, यानी सिर्फ 20 दिन का वक्त मिलेगा। तो तैयारी पहले से करके रखनी होगी। प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। NPCIL के ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाइए, अपने वैलिड गेट डिटेल से रजिस्टर कीजिए, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अगर फीस लगती है तो वो पे कीजिए और आखिर में सबमिट करके अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रख लीजिए। बस इतना ही करना है। तो देखिए, 330 वैकेंसी, एक नवरत्न कंपनी और एक शानदार करियर की शुरुआत। सारी जानकारी अब सामने है। अब सोचने वाली बात बस ये है कि क्या ये मौका आपके इंजीनियरिंग करियर का अगला पड़ाव हो सकता है।
अगर और भी कोई जानकारी चाहिए या सब कुछ खुद वेरीफाई करना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।